स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से योग सूत्र में पहला अध्याय समाधिपाद। समाधिपाद में 18 नंबर से 22 नंबर तक के सूत्रों को समझाने वाली हूँ, यानी 5 सूत्र को बताऊँगी और यह पार्ट नंबर 4 है। चलिए समझते हैं। 17 तक पिछले वीडियो में आपने समझ लिया है, यानी संप्रज्ञात को समझ लिया, संप्रज्ञात समाधि को। कौन सा सूत्र था 17 नंबर का? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञाता, यह 17 नंबर का था। अब 18 नंबर से इसमें समझेंगे। विद्यार्थियों, इसमें समझना है हमें वृत्तियों के नितांत निरुद्ध हो जाने पर योग के स्तर को संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। आगे इन्हीं का वर्णन है, यानी आगे इसी का वर्णन है, यानी यूँ कहें पर वैराग्य वर्णन है जो यह सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे आप। चलिए समझते हैं। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः, ध्यान से समझना, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्य। तो इसका एक लाइन में अर्थ समझ लें पहले, तब मैं इनको अलग अलग करके अर्थ को, यानी इनके अर्थ को समझाऊंगी आपको। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है। कितना? सिर्फ संस्कार मात्र शेष रहता है, जिस चित्त का स्वरूप, वह योग यानी अन्य है। ध्यान से समझना, अभी इसमें हमें और समझाना है आपको। देखो, विराम का अर्थ हुआ विश्राम, विश्राम या आराम, ठीक। और प्रत्यय का उपयोग या एक कारण और उपकरण, ठीक। और पूर्व का है पुराना, पिछले सूत्र से संबंधित है ना, क्योंकि क्रम से ही तो सभी सूत्र हैं। पुराना और संस्कार शेषा है, यहाँ तक संस्कार शेषा है। तो इसका अर्थ हुआ अवचेतना या भावनाओं का शेष। और अन्य मतलब भिन्न। तो इसका कंप्लीट अर्थ यह हुआ, जिसकी पूर्व अवस्था यानी पहले की अवस्था, जिसकी पूर्व अवस्था विराम प्रत्यय का अभ्यास है तथा जिसमें चित्त की स्थित मात्र संस्कार स्वरूप ही शेष बचती हैं, वह अन्य। अन्य कौन? दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कौन? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि है, ठीक। ये आपने समझ, यानी विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, वह योग अन्य है। दूसरे जो है दूसरे पॉइंट से समझें इसको। देखो, सभी प्रकार से समझते चलें, क्योंकि लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। किसी तरह भी घुमा के क्वेश्चन रखा जाए, आपके समझ में आसानी से तुरंत आ जाए। देखो, जिसकी पूर्व अवस्था विराम प्रत्यय का अभ्यास है तथा जिसमें चित्त के स्थित मात्र संस्कार स्वरूप ही शेष बचती हैं, वह दूसरी अन्य। वह अन्य का मतलब ना दूसरी अवस्था असंप्रज्ञात समाधि है, ठीक।
यानी विद्यार्थियों यह फल प्राप्ति की एक और दशा है जिसमें अव्यक्त भावों के सिवाय सारे विचार स्थिर हो जाते हैं। इसमें विचार स्थिर हो जाते हैं और जैसे ही ये अप्रकट भाव सामने आते हैं, ध्यान देना, जैसे ही ये अप्रकट भाव सामने आते हैं वे चेतना की शुद्धता को भंग कर देते हैं। ध्यान देना इस लाइन को, यानी जैसे ही ये अप्रकट भाव होते हैं, और ये अप्रकट रूप में होते हैं ना, भाव में रहते हैं, लेकिन सामने अगर आते हैं तो वे चेतना की शुद्धता को भंग कर देते हैं। ये आपने समझ लिया, यानी पिछले सूत्र में आपने समझ लिया था कि संप्रज्ञात जो है, यानी पूर्व में बताया जा चुका है कि संप्रज्ञात समाधि की उच्च स्थिति का नाम विवेक ख्यात है। और इस स्थिति में चित्त और जो ये पुरुष यानी आत्मा के अंतर का विवेक प्राप्त होता है, ठीक। किंतु यह चित्त की वृत्ति भी है। जब इस वृत्ति से भी तृष्णा समाप्त प्राय हो जाती है तब पर वैराग की स्थिति बनती है, जब ऐसी स्थिति बन जाती है यानी तभी पर वैराग्य में विवेक ख्यात रूपी अंतिम वृत्ति भी निरुद्ध हो जाती है। इस स्थिति को विराम प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ समझना, इस स्थिति को विराम प्रत्यय कहा जाता है, अर्थात समस्त वृत्तियों का निरोध का कारण क्या है? विराम प्रत्यय। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है समस्त वृत्तियों का निरोध का कारण क्या है? तो विराम प्रत्यय है। और इसमें बताया गया है चित्त को, अब पूछा जा सकता है चित्त की अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई। चित्त की प्रायः 4 अवस्थाएं होती हैं, ध्यान देना। व्युत्थान पहले नंबर पर, व्युत्थान, दूसरा समाधि आरंभ, तीसरा एकाग्रता, चौथा निरोध। ये चित्त की 4 अवस्थाएं हो गई हैं। कहीं से भी क्वेश्चन बना आप अच्छे से समझिए, आंसर बहुत अच्छे से दे लेंगे। तो ये आपने बहुत अच्छे से इस सूत्र को समझ लिया, यानी विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर के, जो पहले अध्याय से है। यह है भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय आनम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय आनम 19 नंबर का सूत्र है। अब इसके पहले एक लाइन में समझ लें। विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त, जो उपर्युक्त योग है भव प्रत्यय कहलाता है। जो आज समझते चले आ रहे हैं, ये जो उपर्युक्त योग है उनका, इसे भव प्रत्यय कहलाता है। यह ध्यान देना, विदेह और प्रकृति लय योगी 2 प्रकार के योगी बताए गए, यह भी ध्यान देना। विदेह, दूसरे प्रकृति लय योगी का उपर्युक्त योग, जो ऊपर आप समझते आ रहे हैं, भव प्रत्यय कहलाता है। अब इनके आप अर्थ समझें। भव मतलब स्थित, स्वभाव। प्रत्यय जैसे आपने पहले पढ़ रखा, उपकरण। और विदेह अभौतिक। अब विदेह का मतलब यह मत समझ लेना कि शरीरधारी है ही नहीं, शरीर रहता लेकिन वो अभौतिक रूप से रहता है, यानी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उसमें वो लिप्त नहीं रहता है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ। और प्रकृति लय यानम, यानी प्रकृति में विलीन, प्रकृति में विलीन, ये इसके अर्थ हुए। तो इसका अर्थ समझ लिए आप। और भव प्रत्यय नाम वाली जो होती है इसको असंप्रज्ञात है, ध्यान देना, असंप्रज्ञात समाधि।
और ये इस कहते हैं। और विदेह प्रकृति लयाना मानी विदेह और प्रकृति लय वाले योगियों की होती है। असंप्रज्ञात समाधि किसकी होती? विदेह और प्रकृति लय वाले योगियों की होती है। अब इनको दूसरे पॉइंट, ये लाइन तो आपने समझ लिया, इनको दूसरे पॉइंट में समझते हैं। जो योगी वितर्क समाधि के द्वारा, ध्यान देना पिछले जो है, अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर ध्यान देना। जो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता जो है समाधियां हैं, संप्रज्ञात समाधियां जो हैं, समाधि के जो भेद हैं चार। तो देखो, जो योगी वितर्क समाधि के द्वारा स्थूल तत्वों का साक्षात्कार करके देह में अहम भाव को समाप्त कर देते हैं, यानी अहंकार को समाप्त कर देते हैं। अहम भाव मतलब अहंकार समाप्त करते, उन्हें विदेह कहा जाता है। और जो इससे भी ऊंची साधना करके, विदेह प्रथम है, प्रकृति लय सेकंड, लेकिन यह ध्यान देना, जो इससे भी ऊंची साधना करके प्रकृति के समस्त भेदों को जानकर उसका, यानी किसका? प्रकृति का लय कर देते हैं, वे प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। और विद्यार्थी समझने के लिए मैं यहाँ एक और लाइन बता दूं कि जो ये सब समाधियाँ हैं, इन स्थितियों को जो पूर्व जन्मों में ही प्राप्त कर चुके हुए होते हैं योगी, वे अगले जन्म में प्रारंभ से ही परवैराग की स्थिति पाकर विराम प्रत्यय का अभ्यास करते हैं और अनंततः असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो पूर्व पिछले के जन्म में, यानी जो उनके संस्कार में ये सब जमा रहता है, और जो पहले जो इन सब पर कार्य कर चुके होते वो नष्ट नहीं होता किसी भी प्रकार के। जैसे उनको समाधि नहीं मिली, उनको जो है कैवल्य अवस्था नहीं प्राप्त हुई, तो वो जो है उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो जहाँ से उन्होंने साधना की थी, जहाँ तक की थी, वहीं से दूसरे जन्म में शुरू हो जाती है साधना। और ऐसे योगियों को कि इस जन्म में प्राप्त होने वाली समाधि वस्तुतः प्रयत्नजन्य नहीं है, यानी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वो किस लिए नहीं करना पड़ता? क्योंकि वह वर्तमान प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती, वरन पूर्व संस्कारवश मिल जाती हैं। इसलिए इस समाधि को भव प्रत्यय कहते हैं। और विद्यार्थियों, यह भी भव का एक और जो है अर्थ निकल कर यहाँ आएगा। फिर भव का अर्थ जन्म तथा प्रत्यय का अर्थ कारण है। ध्यान देना, एक शब्द के कई अर्थ निकल कर आते हैं। भव का अर्थ जन्म तथा प्रत्यय का अर्थ कारण। भव प्रत्यय है ना, इस तरह इसको आप समझ सकते हैं। यानी भव प्रत्यय का अभिप्राय विगत जन्म की योग सिद्धि के कारण वर्तमान जन्म में प्रारंभ से ही असंप्रज्ञात योग में प्रवृत्त हो जाती है। तो इतना आपने बहुत अच्छे समझ लिया। विद्यार्थियों, ध्यान से समझना, घबराना नहीं। थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाता है वीडियो, लेकिन आपको अच्छे समझ में तो आएगा। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर के सूत्र, जो कि पहले ही अध्याय से है। अब इसमें आपको क्या समझना है? साधना के 5 स्तंभ को समझना है। यानी वे इसमें, और ध्यान से समझना, मैं और जो है एकदम डिटेल समझाऊंगी इसको। साधना के 5 स्तंभ इस सूत्र के माध्यम समझेंगे। और एक यह लाइन भी समझे कि दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है, किस प्रकार से, कौन सा साधन अपनाएंगे तो साधकों का योग सिद्ध हो सकता है। देखना, सूत्र को समझिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। तो एक लाइन पहले समझ लें। दूसरे साधकों का निरोध रूप योग, कौन सा? निरोध रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। तो इसमें थोड़ा पहले समझ लें, तो मैं आगे आपको और अच्छे समझाती हूँ। देखो, विदेह क्रम से ही ना सारे सूत्र। विदेह तथा प्रकृति लय योगी जो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा तथा जो आदि साधनों का विगत जन्म में अभ्यास कर चुके हुए होते हैं, उन्हें इस जन्म में इन सब के लिए उपाय नहीं करना पड़ता है। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पूर्व संचित साधना नहीं है, यानी जिन्होंने पिछले काम इस पर काम नहीं किया, सीधा सा लैंग्वेज मतलब काम इस पर नहीं किया है, तो उन्हें
किस प्रकार समाधि आदि की प्राप्त होगी? तो इसी के माध्यम से, यानी जो ये 5 साधन बताए गए, इसको आप 5 साधना के 5 स्तंभ भी कह सकते हैं। दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है, किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, यह भी समझ सकते हैं। अब चलिए इन सभी का अर्थ हम अलग अलग समझते हैं। ध्यान से समझना। श्रद्धा मीन्स विश्वास, श्रद्धा मीन्स विश्वास, भरोसा, भरोसा, ठीक। और यहाँ पर लिखती हूँ नीचे, यहाँ वीर का अर्थ हुआ, ये वीर का अर्थ हुआ जोश, ऊर्जा, उत्साह, वीरता, इतने अर्थ हैं वीर के, ये ध्यान देना। और फिर स्मृति, जैसा आप सभी जानते हैं, याददाश्त, क्योंकि याददाश्त अगर नहीं मजबूत रहेगी तब भी जो है साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। और समाधि, समाधि का ये जो समाधि का हो गया गहन अध्ययन, गहन अध्ययन। और फिर प्रज्ञा का, ये प्रज्ञा का हो गया जागरूकता या नॉलेज भी, आप कैसे ज्ञान भी कह सकते हैं। और पूर्व का है ना, पूर्व का पहले का, इसका अर्थ हुआ पहले का या पहला। और इतरेसाम का हुआ अन्य, अन्य या भिन्न। तो इसका जो है दोबारा से फिर एक बार अच्छे से समझ लें कि जो अंतिम 2 फल हैं, आनंद और अस्मिता, जो संप्रज्ञात के हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता है ना, तो आनंद और अस्मिता, ये ध्यान देना। पिछला वीडियो जरूर आप देखना। और क्या है? अस्मिता, आनंद और अस्मिता। निसंदेह साधन में प्राप्त महान सफलताएं होती हैं, निसंदेह, किंतु इन उपलब्धियों से किसी को भी पुनः ऊर्जा से भर जाना चाहिए, जिससे कि वह पहला विश्वास और भरोसे और वीर्य, नैतिक और मानसिक जोश और विशुद्ध स्मृति और भक्ति और सही निर्णय के साथ लीन होने का अभ्यास कर सके। सीधा सा सामान्य लैंग्वेज में समझ लें इसको। देखो, अन्य योगी जो विदेह और प्रकृति लय स्थिति वाले नहीं हैं, उन्हें श्रद्धा, पुरुषार्थ, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक, ये सीधा सा अर्थ निकल गया है। और इन सभी का अर्थ आप ज़रूर याद कर लेना या ध्यान से समझ लेना। यानी दूसरे साधकों का जो निरोध रूप योग, यानी श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक से सिद्ध होता है। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर के सूत्र। इसमें क्या आपको पता चलेगा? अभ्यास करने वालों का सहभागिता का स्तर इसमें आप समझ पाएंगे। यानी अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता से योग की अतिशीघ्र सिद्धि का तथ्य आगे इस सूत्र के माध्यम से समझ पाएंगे। वो तो सूत्र संख्या 29 है। और सूत्र क्या है यह देखें, तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेगानाम आसन्न, आसना, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा इसको। यानी तीव्र संवेगानाम आसन्न। अब इसका एक लाइन में अर्थ समझ लें पहले, तब आगे हम बढ़ेंगे। जिसके साधन
की गति तीव्र है, उनकी निर्वीर समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। जिनके साधन की गति तीव्र है, तीव्र संवेगानाम आसन्ना है ना, तो जिनके साधन की गति तीव्र होती है उनकी निर्वीर समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। अब इनके अर्थ को आप समझ लें। तीव्र मतलब तेज, यहाँ देखें तेज, यह तीखा भी होता लेकिन यहाँ तीव्र तेज ही समझें इसको। संवेगानाम, यहाँ तक संवेगानाम का अर्थ हुआ त्वरित, त्वरित, प्रसन्नचित्त, और आसना मतलब निकट। यहाँ पर आसन का अर्थ है निकट, यानी निकट लाया गया, जिसमें कुछ ही समय शेष है। इसका अर्थ आपने समझ लिया। यानी समाधि की अवस्था उन लोगों के लिए निकट होती है जो अपनी साधना या अभ्यास को अत्यधिक गहनता और घोर एकाग्रता से करते हैं। तीव्र संवेगानाम क्या है? समाधि की अवस्था उन लोगों के लिए निकट होती है, नज़दीक होती है, यानी जो कुछ ही समय शेष हो, यहाँ समझना इसको। और निकट जो अपनी साधना या अभ्यास को अत्यधिक गहनता और घोर एकाग्रता से करते हैं। इसको दूसरे पॉइंट से समझ लें। तीव्र संवेग यानी जिनके संवेग, अब संवेग अब साधन है ना, संवेग मतलब साधन, जिनके संवेग अर्थात साधन की गति तीव्र है उनको शीघ्र, समीप यानी शीघ्र निर्वीर समाधि का लाभ प्राप्त होता है। यानी जिन योगियों के साधन की गति तीव्र होती है उन्हें निर्वीर समाधि का लाभ अतिशीघ्र मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जिन उपाय प्रत्यय वाले योगियों का अभ्यास वैराग्य तीव्र भाव से गतिमान होता है, पूरी लगन के साथ योगिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन्हें समाधि तथा उसके फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है। अब संवेग का दो अर्थ निकाल सकते हैं आप, साधन तो ही है लेकिन इसमें दो अर्थ आप और निकाल सकते हैं कि वैराग्य, दूसरा योगिक क्रिया, इसी के माध्यम से तो आगे कार्य होगा। अनुष्ठान जो साधना मार्ग में बताए गए हैं, यानी तीव्र वैराग्य के साथ योगिक क्रियाएं भी आवश्यक होती हैं। इसका तात्पर्य यह निकल कर आया, तभी साधना मार्ग में आप यानी निर्वीर समाधि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी। यह 21 नंबर के सूत्र में आपने समझ लिया। अब आप समझेंगे 22 नंबर के सूत्र में क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है विद्यार्थियों, मृदु मध्य अधिमात्रतम यानी अधिमात्रतम त्वात् ततोऽपि विशेषः। तो इसके एक लाइन में पहले समझ लें इसका अर्थ। साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी यानी काल का भेद हो जाता, समय का भेद, काल का मतलब यहाँ समय का भेद हो जाता है। अब इनका अलग अलग अर्थ आप समझ लें। मृदु मतलब कोमल, मध्य बीच का, और अधिमात्रत्वात् का मतलब होगा गंभीर, कठोर का मतलब यहाँ उससे नहीं लिया जाए कि हटी, इसका यह मतलब नहीं। तथा मतलब
इस प्रकार, और आपी माने इस प्रकार, आपी माने भी। विशेष अंतर, तो वे जो अपने अभ्यासों में पूर्ण रूप से गहन और एकाग्र नहीं होते हैं, उन्हें पहला प्रथम का यानी मृदु, दूसरा खा माध्यमिक, तीसरे नंबर का गा गंभीर होने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि उनका तरीका, उनकी बुद्धि और उनकी भावात्मक क्षमता भिन्न भिन्न हो सकती है। इस कारण ऐसा जो है इसमें अंतर रखा गया है। यानी मृदु, मध्य और अधिमात्र होने से वैराग्य और यौगिक क्रियाओं के आपी मतलब उससे भी विशेष यानी विशिष्ट, निकट, निकटतर, निकटतम समाधि की प्राप्त होती है। किस प्रकार से? निकट, फिर दूसरी निकटतर, फिर निकटतम समाधि की प्राप्त होती है। और इसको 3 श्रेणियों में आप रख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 3 श्रेणियाँ मृदु, मध्य, अधिमात्र। इन्हीं के अनुसार समाधि प्राप्ति की सफलता अवधि में अंतर पाया जाता है, इन्हीं के कारण। और विस्तृत रूप से इनको आप 9 रूपों में रख सकते हैं। यानी 3 इसके हो गए, 3 मृदु के। अब इसमें भी जो है मृदु, मध्य, अधिमात्र आता है। 3 इसके हो गए, फिर ये मध्य के 3 हो गए, और फिर तीसरा अधिमात्र। इस प्रकार से सभी मिला के 9। ध्यान देना, इसमें भी अंतर पाए जाते हैं बुद्धि और जो है भावना आदि के हिसाब से, जैसे उनकी समाधियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों मूल स्वरूप में 3 का ही वर्णन किया गया है। इनके प्रयोग से योग की गति शीघ्र और अतिशीघ्र किस प्रकार से होगी, यह बताया गया है इस सूत्र के माध्यम से। अर्थात इनसे सफलता की अवधि में किस प्रकार का अंतर होता है, तो यह आपने समझ लिया है अच्छे से। और अगले सूत्र में हम समझेंगे, यानी 23 नंबर के सूत्र से पिछले वीडियो में समझेंगे, वह ईश्वर के पर मैं पिछले वीडियो में समझाऊंगी। यानी निर्विष समाधि प्राप्त होने का और सुगम मार्ग आगे किस प्रकार से बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार बता रखा है, उन सभी को समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो इसमें आपने विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य 18 नंबर के सूत्र को समझा, जो कि पहले ही अध्याय से है। और भय प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम 19 नंबर के सूत्र को समझा। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम 20 नंबर के सूत्र को समझा। तीव्र संवेगानाम आसना 21 नंबर के सूत्र को समझा। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषा 22 नंबर के सूत्र को बहुत अच्छे से समझ लिया। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, खुद देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।